नमस्कार। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के, ठीक, जो एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद एक हेडिंग थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो हम लोगों ने वहां तक कर लिया था। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, स्पीसीज बुक निकालिए फट से, नहीं हो तो दौड़ के लेके आइए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पीसीज, ठीक। शुरू करें? बिल्कुल। क्या होती है उसके बारे में। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। भैया स्पीसीज क्या होगी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल मतलब एक ही जैसे, है ना, एक ही जैसे। ये नहीं कि एक बिल्ली ले लिया, कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली बिल्ली बिल्ली, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हो। ये भी नहीं कि बिल्ली की प्रजाति खोज ले, ऐसा नहीं। अभी बताते हैं सारी चीजें। अब आगे कह रहा, पूरी बुक हम पढ़ दे रहे हैं पैराग्राफ स्पीसीज का, फिर उसके बाद समझाते हैं। कह रहा कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, एंड पैंथेरा लियो यानी लायन। All the three names, indica, tuberosum or leo, represent the specific epithet, while the first word mangifera, solanum and panthera are genera and represent another higher level of taxon या फिर category। अभी पीछे पढ़ाए थे, ठीक ना। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarity. For example, panthera has another specific epithet called tigris, and solanum includes species like nigrum and melongena. Human beings belong to the species sapiens. Human beings की species क्या है? sapiens, which is grouped in the genus homo. The scientific name thus for human beings is written as homo sapiens। कुछ बात समझ में आई? नहीं? चलिए समझा देते हैं। जब आप टेक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे थे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या था? जब आप टेक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ये क्या हो जाएगा? स्पीसीज। आगे बता रहे हैं कि एक स्पीसीज दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से अलग करी जाएगी। किसके बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पर। जैसे एग्जाम्पल मैंगिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, जहां पे ये शब्द आया, तीन नाम इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। वाइल जो कि फर्स्ट वर्ड है मैंगिफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये सब क्या है? जेनेरा है। और जेनेरा क्या? हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी या टेक्सान है क्लासिफिकेशन की यूनिट में, ठीक। आगे बता रहे हैं ईच जीनस, प्रत्येक जीनस जो होता है वो हो सकता है कि वन या मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रखता हो, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी के बेसिस पर। आगे बता रहे हैं क्या? फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस और सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम। नाइग्रम का मतलब होता है मकोय, है ना। एंड मेलोंजेना मतलब होता है बैगन, ब्रिंजल, है ना, मेलोंजेना। ह्यूमन स्पीसीज बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव, वो किस स्पीसीज में आती है? सैपियंस में, ठीक। और जीनस क्या है इसका? होमो। तो साइंटिफिक नेम क्या बनेगा इसका? होमो सैपियंस। लिखने वाली बात क्या थी? देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे थे, केपीसी, ओएफजीएस, किंगडम, फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। क्या है भैया स्पीसीज? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है ना। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, मौलिक, मौलिक सिमिलरिटी, मौलिक समानता कहते हैं इसको, मौलिक। अब भैया मौलिक का मतलब होता है मूल, जो सिर्फ उसी के पास हो और किसी के पास वो ना हो, मौलिक समानता, ठीक भैया। चलिए, जैसे आपसे कहा जाए कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मान लीजिए एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, ए स्पीसीज बी स्पीसीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। कैसी है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। इसको अलग करना, डिस्टिंग्विश मतलब विभेद या अलग करना,
इसमें कैसे विभेद मतलब कैसे इसको अलग अलग पहचानेंगे, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। जैसे एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, यानी एक डॉग है एक कैट है, तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे, उन्हीं के बेसिस पर हम कह देंगे कि एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है लेकिन अलग अलग है ना। बिल्कुल इसी तरीके से, अरे डॉग कैट मत लीजिए, सोलैनम में आइए, अभी और ज्यादा समझाया जाएगा। जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम और सोलैनम मेलनजेना, एक है आलू एक है बैगन। आलू और बैगन किसके बेसिस पर आप पहचानेंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पर। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ऊपर से देखकर, बाह्य स्ट्रक्चर, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको लिखिए एक्सटर्नल, जो बाहर से दिखे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हाँ भैया जी, बिल्कुल जी, इसके बेसिस पर आगे बता रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है मैंगिफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबेरोसम जिसको हम पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो जिसको लायन कहते हैं। तो इसमें जो इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो शब्द है ना, लियो देखिए अंडरलाइन हमने किया, अंडरलाइन है ये, है ना, हैंड रिटन को अंडरलाइन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है सर जी। इंडिका ट्यूबेरोसम लियो, यह है स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको क्या बोलेंगे स्पीसीज, ये क्या है, सब स्पीसीज है। और ये मैंगिफेरा सोलैनम पैंथेरा, ये क्या है जेनेरा। अब ईच जेनेरा है वन या फिर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये आएगा एग्जांपल, हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, यानी एक जेनेरा के पास अगर एक से अधिक स्पीसीज है तो उसमें सिमिलरिटी जरूर होगी, ठीक है। ये देखिए, अब आगे इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। PCOFGS है ना भैया, सोलैनम में ट्यूबेरोसम, सारे एग्जांपल एक जगह लिख के याद कर लेंगे, कोनो बहुत बड़ी चीज थोड़ा है। सोलैनम ट्यूबेरोसम है, सोलैनम मेलोजेना, सोलैनम नाइग्रम है, मकोए बोलते हैं उसको, ब्रिंजल बोलते हैं, है ना, लाइकोपर्सिकम हो जाएगा तो टमाटर हो जाएगा, चिली का जबकि सोलैनम से कोई लेना देना नहीं है। अभी बताते सब, घबराइएगा मत, आप लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है, चलो अच्छा आ जाइए। एग्जाम्पल वही कि ईच जेनरा है मोर देन वन स्पीसीज, इसी का एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोलैनम, देखिए हमारे पास है सोलैनम, सोलैनम क्या रखता है भैया, सोलैनम एक क्या है, ये जेनेरा, ये क्या है भैया जेनेरा है, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीसीज क्या है। अभी तो हम पहले देखे थे वो क्या थी, ट्यूबेरोसम, उसका दूसरी स्पीसीज इसकी क्या है, मेलन जेना, और तीसरी क्या है नाइग्रम। नाइग्रम से पहले टमाटर लिख लीजिए, तो अभी एक मस्त बात बताएंगे, लाइकोपर्सिकम। ये एनसीईआरटी में नहीं है, हम अपने मन से बना दे रहे हैं, आएगा नहीं, परेशान मत होइए, एग्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है नहीं, हम अपने मन से एक चीज बताने के लिए खाली, ये नहीं आएगा एग्जाम में, आप परेशान हो गए होंगे ये क्या लिख दिया, अरे भाई एक चीज तो लिख लेने दीजिए मन। देखिए इसका मतलब होता है आलू, आलू को क्या बोलते हैं, पटैटो, है भैया, बहुत पढ़े लिखे लोग पटैटो कहते हैं। मेलन जरा मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रिंजल, बैगन, क्या था बैगन, और पढ़े लिखे लोग ब्रिंजल कहेंगे, ब्रिंजल देना जरा 1 किलो भैया। आई लाइक इस पर मतलब टोमेटो यानी टमाटर, देखिए क्या मस्त कॉम्बिनेशन है भाई, टमाटर, इसको बोलते हैं टोमेटो, है ना। चलिए ये है मकोए, इसको बोलते हैं मकोए, ये क्या है भैया मकोए, ये भी खाई जाती है, उसका फूल आता है इस तरह छोटा छोटा रहता है, लोग खाते हैं, है ना। मकोए का बीज, मकोए का फल, वो ऐसे लगेगा जैसे एक लिफाफे में बंद, इस तरीके से आता है मार्केट में, अगर ये आपको याद हो, इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से बंद रहता है, ये इधर 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 ये फूला हुआ रहता है, उसमें अंदर लाल या काला रंग का एक छोटा सा गेंद जैसे छोटा सा स्ट्रक्चर, चेरी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसी को लोग खाते हैं, वो होता है मकोए। एनसीईआरटी में बना हुआ है, फैमिली वाले जब फैमिली पढ़ाएंगे सोलनेसी तो उसमें हम आपको इसकी पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है ना, फोटो मतलब पिक्चर नहीं फोटो दिखाएंगे इसकी, ठीक हो गया भैया। अब देखिए यानी ये क्या है, ये ट्यूबेरोसम, मेलनजेरा, ये सब क्या है, एक जीनस है मोर देन वन स्पीसीज, बात समझ में आई। लेकिन ये अलग अलग हैं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अच्छा अब देखिए क्या ट्यूबेरोसम, ये क्या मेलनजेना, ये क्या लाइकोपर्सिकम, लाइको
पर्सिकम, ये याद नहीं रखना, याद नहीं रखना, लाइको पर्सिकम जिसको टमाटर बोलती है, क्या नाइग्रम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम नाइग्रम हो जाएगा मकोय, सोलैनम मेलनजेना बैगन, सोलैनम ट्यूबरोसम आलू। अब देखिए इसको याद करने का, जो चोखा बनाने वाली, बाटी चोखा, जबरदस्त, आलू बैगन टमाटर, अब ये चोखा बनाने वाली फैमिली है सोलेनेसी और उसका जीनस है सोलैनम। अब मिर्चा भी इसी में आता है, हरा मिर्च डालते हैं ना, मिर्चा जिसको चिली आप लोग बोलते हैं, चिली, कैप्सिकम, इसका नाम होता है कैप्सिकम, है ना, बिल्कुल घबराइएगा। बस उसके बाद देखिए खाली नमक पे बचा, धनिया मत डाल दीजिएगा, तो सारे फैमिली में आता है ना, ठीक है, उसकी स्पीसीज जीनस अलग है। ये चोखा बनाने वाली फैमिली के आलू बैगन टमाटर का मस्त चोखा बनता है, और ट्यूबरोसम हो गया, मेलनजेना हो गया, लाइकोपर्सिकम हो गया, नाइग्रम मकोय हो गया, उसके बाद ये क्या चिली यानी कैप्सिकम, ये सब किसमें आते हैं, सोलैनम में। और सॉरी ये टमाटर ना, टमाटर का जीनस अलग है, इसका जीनस अलग है, इसका जीनस अलग है, कैप्सिकम ही इसका जीनस है, इसका जीनस कैप्सिकम है, ठीक है ना, स्पीसीज बाद में लिख देंगे। खैर सोलैनम ये क्या है, जेनरा, ये स्पीसीज है। तो चोखा बनाने वाला जेनरा क्या है, सोलैनम, आलू बैगन टमाटर का, तो बाटी भी किसी दिन बन जाएगी। इसी तरह से एक एग्जांपल ले रहे हैं पैंथेरा का, कह रहे हैं कि जो पैंथेरा जो हमारा जीनस है इसमें बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे एक कह रहे हैं लियो ले लो, अभी लिया था, और कह रहे हैं टाइग्रिस, टाइग्रिस, और आगे वाले में अभी बताएंगे इसमें लेपर्ड लेंगे, है ना, लियोपार्ड जिसको बोलते हैं, या लेपर्ड, ठीक भैया, तेंदुआ, है ना, तेंदुआ जिसको कहते हैं हम लोग इसको, अरे ये वाला ना जीनस तो लिखना होगा तो पैराडस बोलेंगे ना इसको, तो हाँ यही तो, अरे बहुत सही। इसका मतलब होता है लायन, इसका मतलब होता है टाइगर, और इसका मतलब होता है तेंदुआ, लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। ये देखिए क्या पैंथेरा एक जेनेरा है, पैंथेरा क्या भैया, जेनेरा, और इसकी स्पीसीज क्या है, लियो, टाइग्रिस और पार्डस, पार्डस मीन्स लेपर्ड, टाइगर और लायन। ये क्या यानी एक जेनेरा हैव, यानी ईच जेनेरा हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज, ठीक, और उसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी, ठीक, तो ये अलग अलग स्पीसीज हो गए। आगे इसी तरह से कह रहा है कि मानव, अरे भाई सबसे खतरनाक मानव बस में नहीं है किसी के भाई साहब, ये वाला, ये हर चीज बस में, लेकिन मानव किसी के बस में नहीं आया अभी तक। चलिए बींग्स, इसका जीनस क्या है, ह्यूमन बींग्स का जीनस क्या आता है, जीनस होता है इसका होमो, जीनस क्या, होमो, और स्पीसीज क्या है इसकी, सैपियंस, हाँ तो क्या बन जाएगा पूरा नाम, सैपियंस, अच्छा ये है तेरे ध्यान है, सैपियंस, ठीक है। स्पीसीज का पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, होमो, और यहाँ पे देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सैपियंस, ये भैया सैपियंस हो गए, ये हो गए मानव जी, ठीक है भैया। ये इतना स्पीसीज वाले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना था, क्या पढ़ना था स्पीसीज में, ग्रुप ऑफ रिलेटेड यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई सर जी। अगली बात क्या थी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अगर कोई डिस्टिंग्विश यानी अलग करना चाहता है तो किसका, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के डिफरेंस पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे। जैसे एग्जांपल है मैंगो के साथ लिया गया था, मैंगो यानी मैंगीफेरा, उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम, ट्यूबरोसम, पैंथेरा, लियो, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सेकंड वाले नाम है वो सब क्या है, स्पीसीज, फर्स्ट वाले नाम क्या है, जेनेरा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। चोखा किससे बनेगा, सोलैनम से, यानी सोलैनम ट्यूबरोसम मेलनजेना लाइकोपर्सिकम, इसीलिए लिखा था कि आलू बैगन टमाटर का बनता है भैया चोखा, बाटी भी बनेगी किसी दिन, और नाइग्रम होता है मकोय, नाइग्रम क्या होता है, मकोय हेडिंग डालिए जेनेरा, जीनस, हेडिंग क्या हमारी अगली, जीनस। चलिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ो। जीनस क्या होता है, कंपेराइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये जो रिलेटेड स्पीसीज है ना भैया, इन्हीं का ग्रुप है, which has more character in common in comparison to species of other genera। इसमें क्या होगा, ज्यादातर कैरेक्टर कॉमन मिलेंगे as compared to other genera। We can say that genera are aggregate of closely related species। एग्रीगेट का मतलब होता है समूह, एग्रीगेट का मतलब समूह है किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। फॉर एग्जांपल
potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum. Common features of all species, oh sorry अभी तो रह गया lion, देखिए lion यानी पैंथेरा लियो, leopard यानी पैंथेरा पार्डस है ना, and tiger पैंथेरा tigris with several common features are all species of the genus Panthera. This genus differ from other genus Felis which includes cat. चलिए भैया इस जीनस के बारे में लिख लेते हैं। क्या लिख के याद करने वाला है, क्या लिख के याद करने वाला है, बहुत तेजी से जीनस, पहली चीज जीनस में क्या लिखनी है वो लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। क्या है ये, पहली चीज है ये ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड, चलिए रिलेटेड ढंग से बनेगी, रिलेटेड स्पीसीज, वेरी गुड पहली लाइन। अब इसमें क्या होता, मोर कैरेक्टर इज कॉमन, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन in comparison to species of other genera, in comparison to species of other मतलब दूसरा, other genera। ठीक भैया, चलिए आगे। और ये क्या है, एग्रीगेट है, क्या है ये, एग्रीगेट है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ये हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक है जीनस सोलैनम, सोलैनम क्या है भैया, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था सोलैनम है ना, सोलैनम ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है, जीनस, सोलैनम क्या है, जीनस। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, अभी हमने पढ़ा था, एक तो पोटैटो आ जाएगा, एक तो ब्रिंजल आ जाएगा, ब्रिंजल मीन्स होता बैगन है ना, पौधा देखा है, नहीं देखा, टोमेटो आ जाएगा इसी में, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास, मकोए, मकोए भी इसी में आएगा। इसका था ट्यूबरोसम, फिर से लिख दे रहे हैं। ब्रिंजल का था मेलनजीना, स्मॉल में लिखे सब। इसका नाम होता है लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, ठीक, लाइकोपर्सिकम, एस सी रहेगा यहाँ पे, एस लगा दीजिएगा, लाइकोपर्सिकम। और इसका नाम क्या था, नाइग्रम, इसका नाम क्या था, नाइग्रम, भूलिएगा। इसी तरह से कह रहे हैं क्या, पैंथेरा, एक जीनस है पैंथेरा, यानी ये जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेट है, एग्रीगेट मीन्स होता है समूह या झुंड, ठीक है ना, इकट्ठा होना, ठीक। पैंथेरा, पैंथेरा में क्या आएगा भैया, लियो, एक टर्म आया लियो, एक आया क्या, टाइग्रिस, एक आया टाइग्रिस, ये स्पीसीज के नाम है, एक आया पार्डस, ठीक। इसका मतलब होता है लायन, अरे ये वाला, हाँ लायन जो माने शेर, देखा होगा आप लोगों ने, टाइग्रिस यानी टाइगर, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, लाइगर, है ना, एकदम बकवास होता है, कौन काम का नहीं, है ना। चीता, और इसका मतलब लेपर्ड, इसका मतलब लेपर्ड मतलब तेंदुआ, तेंदुआ, हाँ भैया ये होता है तेंदुआ, ठीक। तो ये क्या है, सब स्पीसीज है, देखिए क्या है स्पीसीज, और ये क्या है पैंथेरा, क्या जीनस, ये क्या है जीनस, ये दोनों क्या है जीनस, ठीक। यानी ये जीनस एग्रीगेट है किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। देखिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, हालांकि इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, आलू का पेड़ और बैगन का पेड़ और टमाटर का पेड़ अलग अलग होता है ना,
लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग, लेकिन सब क्या किस जीनस में आएंगे, सोलैनम में। इसी तरह पैंथेरा में एक लियो, देखिए लायन अलग होता है, चीता अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है, लेकिन किसमें इसको रखा जाएगा, पैंथेरा में। ठीक इसी तरीके से एक जीनस है हमारे पास फेलिस, कह रहे हैं भाई साहब फेलिस को क्या बोल रहे हो, फेलिस, जिसमें क्या आती है, कैट। फेलिस में क्या आती है, कैट मतलब बिल्ली, कैट्स यानी बिल्लियां। ये किस जीनस में आती है, फेलिस में। समझ में आ गई बात। चलिए अगली कहानी है फैमिली, है ना, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी पढ़े, बिल्कुल। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, बिल्कुल ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ, आप यहां से इंपॉर्टेंट बात, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Dhatura, लिखा है ना धतूरा, are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, जिसमें cat आता, in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. बात समझ में कुछ है, नहीं आई। कह रहा है कि फैमिली जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, जेनेरा है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या है, जेनेरा है, जिसमें कि जो नंबर ऑफ सिमिलरिटी वो कम हो गई, यानी लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज के बेसिस पर, एज कंपेयर टू जीनस में क्या होगा, सिमिलरिटी ज्यादा होगी, स्पीसीज में सबसे ज्यादा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, है ना, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं, जबकि जेनेरा क्या था, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो। फैमिली क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा है, इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, यानी लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होगी। ठीक, अच्छा, फैमिली को के प्लांट के केस में जब प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जाएगा तो उसकी फैमिली किस बेसिस पर बनाई जाती है, तो बोलते हैं वेजिटेटिव फीचर्स पे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। वेजिटेटिव का मतलब, वेजिटेटिव का मतलब काइक, काइक का मतलब यानी कि का या पे छोटी की मात्रा क, काइक, काइक वाला। अकाइक का मतलब क्या होता है, उसका बाह्य स्ट्रक्चर पूरा, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, इसका वेजिटेटिव फीचर्स है। जब तक फ्लावर न आए उससे पहले वाला फीचर्स, अब फ्लावर आ गया तो वो क्या, रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसके बेसिस पर किसको बनाया गया, फैमिली के। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं क्या, 3 डिफरेंट जेनरा है, एक सोलैनम, एक पेटूनिया, एक धतूरा, तीनों को किस फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी में। ठीक, इसी तरह से किसमें, एनिमल्स में आ जाइए, कह रहे हैं जीनस पैंथेरा। अब पैंथेरा में क्या आया था, अभी तो पढ़े, लायन, टाइगर और लेपर्ड, इन तीनों को किस जीनस के साथ रख दिया गया, फेलिस, जीनस फेलिस। इन दोनों यानी कि पैंथेरा और फेलिस जीनस की जो फैमिली है वो हो जाएगी फेलिडी। क्या हो जाएगी, फेलिडी। इसी तरह से एक अलग फैमिली है कैनिडी, जिसमें डॉग आता है, कुत्ता, है ना, और आपको पूरा अच्छे से इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस और सिमिलरिटी मिलती होगी कुत्ता बिल्ली में, बिल्कुल मिलती है। इसमें क्या लिखने वाला है जरा उसको लिख लीजिए बहुत तेजी से। चलिए, हेडिंग हमारी फैमिली। हाँ भैया, किताब में देखते रहिए, लिखते रहिए, कुछ छूट जाए तो नोट कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। फैमिली क्या होती है जरा लिखिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, पहली तो लाइन है यही, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या चीज, जेनेरा। ठीक, चलिए पहली लाइन हो गई, कह रहा लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू, दूसरी लाइन इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड, हाँ भैया, कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज, ये जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, चलिए कैरेक्टराइज प्लांट के केस में, इन केस ऑफ प्लांट, यानी जो प्लांट स्पीसीज की जो प्लांट के केस में, इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट स्पीसीज, कैरेक्टराइज
characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. Reproductive features. ठीक, इसके बेसिस पर ये याद करने वाली बात है। कह रहे हैं एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है, एक फैमिली है हमारे पास, यहाँ देखिए एग्जाम में बुक में दिया हुआ है क्या, फैमिली है सोलेनेसी। और चोखा बनाने वाली फैमिली भी यही है, और चोखा बनाने वाला जीनस क्या है, वो सोलेनेसी। ठीक, ए ई इसमें सफिक्स आता है फैमिली में, ई ए ई, ठीक है ना, इसमें सफिक्स आता है, अभी लिख देंगे कहीं पे। सोलेनेसी, इसमें क्या क्या आएगा, सोलेनेसी में क्या क्या आएगा, सोलैनम यानी ये जेनेरा, ये हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, जेनेरा, सोलैनम, और दूसरा क्या था, पेटूनिया, और तीसरा क्या है, धतूरा। ये सब क्या है आपस में, ये है जीनस, ये सब क्या है, जीनस, और ये जीनस इंक्लूड्स किसमें है, सोलेनेसी फैमिली में। आगे इसी तरह से कह रहे हैं, एक एग्जांपल है, फैमिली है फैलिडी, दूसरी फैमिली क्या है यहाँ पे, फैलिडी, या फैलिडी है या फैलिडी, फैलिडी। जरा ये सब ध्यान दीजिएगा, मिला मिला के सही कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से जीनस हैं, दो, पैंथेरा में कौन से दो जीनस हैं, पैंथेरा, और दूसरा जीनस है इसमें कौन सा, फेलिस, बहुत सही। और इसमें क्या आते हैं, इसमें लायन शेर वाला, टाइगर आता है, टाइग्रिस, लियो टाइग्रिस, और पैराडस, पैराडस मतलब लेपर्ड। ठीक भैया, चलिए ये हो गया। और इसमें क्या, कैट, कैट्स आते हैं। इसी तरह से एक फैमिली है जिसका नाम है कैनिडी, कैनिडी, हाँ बिल्कुल, ए ई, इसमें देखिए ए ई सफिक्स आता है, और इसमें रहेगा तो ए ई सफिक्स है। अब ये किसकी फैमिली है, कुत्तों की, कुत्तों की फैमिली कैसी होती है, कैनिडी होती है। डॉग्स, एनसीईआरटी वाले लिख रहे हैं, तो कुत्ते किस फैमिली में रहते हैं, कैनिडी में रहते हैं, है ना, कुत्तों की फैमिली क्या है, कैनिडी, और बिल्लियों की फैमिली फैलिडी, पैंथेरा यानी ये लायन चीता, इनकी फैमिली फैलिडी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। प्लांट इसके केस में कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिली है सोलेनेसी जिसमें आते हैं 3 जीनस, और भी जीनस होंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ, सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा। ठीक, पेटूनिया एक फूल होता है, धतूरा अरे बड़ी अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं, है ना, धतूरा। ठीक, आगे इसी तरह चलते हैं फैलिडी। फैलिडी में क्या था, पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस एक जीनस है। पैंथेरा की स्पीसीज लायन, टाइगर और लेपर्ड। इसी तरह से इसमें क्या थी, कैट, और यहाँ पे कैनिडी, कैनिडी में क्या था, कुत्ता। ठीक भैया, चलिए अगला आते हैं हम लोग किस पे, ऑर्डर। बहुत सही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी तरह से याद करना, एक एक चीज याद रहेगी तो बहुत मजा आता है सवाल लगाने में, और फिर एग्जाम तो यूं हवा में होता। Order. You have seen earlier that categories like species, genus and family are based on the number of similar character. बिल्कुल, generally order and other higher taxonomic category are identified based on aggregate of characters. Order being is higher category, बिल्कुल, is the assembles of the family. Assembles means होता संयोजन, ठीक है ना, aggregates means कुल या समूह, which exhibit a new similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant family like, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है convolvulaceae and साथ में क्या, solenaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on floral characters. The animal order में carnivora include animals like Felidae and Canidae. इस चीज को लिख लीजिए, कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। जरा इसको लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। ये हो गया फैमिली के बारे में। आ जाइए अब ऑर्डर। एक भी लाइन हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं बिना पढ़े।
है ना, क्या हो जाएगा ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर, हेडिंग है हमारी ऑर्डर। ऑर्डर क्या, आइडेंटिफाइड, देखिए लिखा हुआ आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, पहली लाइन थी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक, पहले तो ये हो गई कैरेक्टर्स, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। और दूसरी बात, ये होता क्या, असेंबल्स या असेंबलेज, असेंबल्स नहीं है भैया, असेंबलेज, हम गलत पढ़ दिए, असेंबलेज, ठीक है, असेंबलेज इसका है ऑफ फैमिलीज, ऑफ फैमिलीज। इसमें आता क्या, विच एग्जिबिट अ न्यू सिमिलर कैरेक्टर, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, विच एग्जिबिट फ्यू, बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे इसमें, अभी बताते हैं कैसे। ठीक, यानी थोड़े से कैरेक्टर होंगे, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी होगी इसमें, है ना, एज कंपेयर टू फैमिली, लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, बहुत ही कम। ठीक, चलिए आगे बता रहे, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा, एज, ये लिखा है ना, कहां गया, हाँ, डिफरेंट कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। भैया ये सब सही कर लेना यार, ऑफ इंक्लूडेड इन ए फैमिली, ठीक भैया, चलिए इंक्लूडेड इन अ फैमिली, ये लिखा हुआ है ना। इसमें क्या होता है भैया, बहुत कम कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी हो गया। कह रहे हैं ये हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, बिल्कुल है। असेंबलेज है किसका, फैमिली का। एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, बिल्कुल। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू, है ना, एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल, अब आ जाइए एग्जाम्पल, जैसे प्लांट के केस में और एनिमल के केस में। प्लांट में एक आएगा ऑर्डर, एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ठीक है। इसमें जो फैमिली है वो दो फैमिली है, एक है कॉन्वोल बुलेसी, कॉन्वोल बुलेसी, बुलेसी है ना, हाँ ठीक, बिल्कुल वही है ये, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरा है सोलेनिस, सोलेनिस, ठीक, ये दोनों क्या है, फैमिली। और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर। ठीक, इसी तरह से एनिमल के केस में एक एग्जांपल है एनिमल का, कह रहे एनिमल के केस में देखिए आपका एक ऑर्डर मिलेगा कार्निवोरा। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो पॉलीमोनियल्स है, ये जो ऑर्डर बनाया गया किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, केवल और केवल, यानी फूलों का आकार देखकर, फूलों के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, फूलों के लक्षण को देखकर ही केवल उसमें कह दिया गया कि ये दोनों ऑर्डर, यानी इसमें फूल के कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते थे, इसलिए उनको इस ऑर्डर में रख दिया गया पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स में कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी को। ठीक, ये किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन फ्लोरल, फ्लोरल मीन्स होता पुष्प, पुष्पीय, देखिए भाई साहब, पुष्पीय लक्षण, ठीक, इसी के बेसिस पर। एनिमल के केस में कह रहे हैं कि हमारे पास क्या, एक ऑर्डर है, कह रहे कार्निवोरा, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, ठीक।
सही लिख रहे हैं बिल्कुल। कार्निवोरा, कार्निवोरा में क्या आता है, दो फैमिली है इसमें, और होंगे यहाँ दो दिया हुआ, एक है फैलिडी, फेलिडी नॉट फैलिडी, फेलिडी, एक है फेलिडी और दूसरा क्या है, कैनिडी। ठीक, ई है, ई, ये तो ऑर्डर क्या है, आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल। असेंबलेज है किसका, आप फैमिलीज, फैमिलीज का ये समूह है, ग्रुप्स है, फैमिलीज का ग्रुप है, ठीक, फैमिली का ग्रुप, ऑर्डर विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, इसमें बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर इसको रखा गया, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। आगे बता रहे प्लांट के केस में पॉलीमोनियल्स, कन्वल्बुलेसी और उसके बाद क्या, सोलेनेसी, ये फैमिली किसमें आया, पॉलीमोनियल्स। किसके बेसिस पर इन दोनों को इस ऑर्डर में रखा गया, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन फ्लोरल, फ्लोरल मींस होता पुष्पीय लक्षण के आधार पर। एनिमल, एनिमल मतलब एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, इसकी दो फैमिली यहाँ दी गई है, एक है फैलिडी और दूसरा है कैनिडी। इसमें क्या था, कैट, और इसमें क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, थेलिस, जीनस यहाँ पे आएगा थेलिस और जीनस पैंथेरा, ठीक, जीनस थेलिस और इसमें पैंथेरा, कैनिडी यानी डॉग। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्लास, क्या पढ़ेंगे, क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंपेराइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन is placed in a class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs. A class Mammalia has other order also. Very good. ठीक, तो क्लास की हेडिंग डालिए, क्लास फट से लिख लीजिए, इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फटाफट लिखिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम 100% श्योर रहिए। हाँ, एनसीईआरटी को ऐसे पढ़िए जैसे लगे कि मतलब क्या बताएं, अब बताएंगे किसी दिन, अब समय है नहीं, देखिए खाली पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई वाली बात चलेगी भाई साहब। क्लास, चलिए क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप है, बिल्कुल, ग्रुप नहीं लिखा हुआ, इंक्लूड लिखा हुआ, जैसे छापा वैसे नहीं, इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स, वेरी गुड। चलिए और क्या एग्जाम्पल, अब सीधे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक क्लास है हमारे पास मैमेलिया, क्लास क्या है, मैमेलिया, ये क्लास है मैमेलिया, और इस मैमेलिया में ऑर्डर है दो, एक है प्राइमेटा, इसमें दो ऑर्डर है, एक है प्राइमेटा और दूसरा है कार्निवोरा, ठीक, ये है, ठीक है ना। अब प्राइमेटा में क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला, बिल्कुल वही, मंकी, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, एप, ये दो अपने मन से लिख दिए, ह्यूमन, ठीक, ये सभी इसी में आते हैं। और ऑर्डर कार्निवोरा में क्या आता है, अभी देखा हम लोगों ने, इसमें कार्निवोरा में क्या था भैया, टाइगर, कैट, डॉग्स, इसमें था टाइगर, कैट और डॉग्स, ये हो गया, समझ में आ गई बात। यानी क्लास क्या है, इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास मैमेलिया में ऑर्डर आएगा प्राइमेटा और कार्निवोरा, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, एप, ह्यूमन, और कार्निवोरा में क्या आएगा, टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स। चलिए अगला अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइलम, इट कंप्राइजेस क्लास, इट कंप्राइजेस क्लास, देखिए क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. बहुत अच्छी बात, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर समझ लीजिए क्या दिक्कत है इसमें, समझना कुछ नहीं, याद करना है बस, अभी सब याद करा देंगे, एकदम मत डरिए।
हेडिंग है हमारी फाइलम। हम लोग यही है ना भैया, ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। फाइलम, फाइलम के बारे में लिख लीजिए, इंक्लूड्स इट कंपेराइजिंग क्लासेस, इट कंपेराइजिंग क्लासेस। ठीक, पहली लाइन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक फाइलम है कार्डेटा, फाइलम है कार्डाटा, और इसमें कितनी क्लास है? ये सारी, देखिए फिशेस, ये जिसमें फिशेस आती हैं वो वाली क्लास। ठीक, फिशेस को फिशेस ही बोला है, पीसेस आगे आएगा तब वहां हम लोग पढ़ लेंगे। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, बर्ड्स को एप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, एप्स, जहां आएगा वहां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया। यानी ये जो कार्डेटा, यानी देखिए क्या है, ये जितनी क्लास है, ये सब जितनी क्लास है किस फाइलम में आ रही? कार्डेटा में आ रही। किसके बेसिस पर इसमें रख दिया गया? किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। देखिए बेस्ड ऑन, कौन सा कॉमन फीचर सब में? फीचर्स, दो फीचर्स हैं। एक तो है क्या? प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड, आगे सब मिलेगा, घबराइएगा मत, थोड़ी देर के लिए बस चुपचाप याद रख लीजिए। नोटो कार्ड, और यही नोटो कार्ड क्या होता है बाद में जाकर बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ना। और दूसरा क्या? डॉर्सल हॉलो, इसको याद रखिएगा, न्यूरल सिस्टम, इसके बेसिस पर नोटो कार्ड जब एम्ब्रियनिक स्टेज होती है, चाहे एम्फीबियंस की हो चाहे इनकी सब, जब एम्ब्रियनिक स्टेज होती है इनमें, एम्ब्रियनिक का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूणी अवस्था, जब एकदम बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे है ना मदर के पेट में, मदर के यूट्रस में जब पल रहे होते हैं, तो उसमें नोटोकार्ड होता है, किसी में रह जाता है, किसी में रिप्लेस हो जाता है, वो हम लोग कार्डेटा में पढ़ लेंगे। तो उसी चीज को बोला गया क्या, और वही आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में बन जाता है। ठीक, वो होती यानी एम्ब्रियनिक स्टेज में, यानी नोटोकार्ड सब में पाया जाता है, इसलिए कॉमन फीचर है क्योंकि वो सब में पाया जाता है। डॉर्सल हॉलो, जो ये नोटोकार्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो गैप है वो है न्यूरल सिस्टम का पार्ट, यानी वो डॉर्सल, पीछे वाला हिस्सा हम लोग का क्या है? डॉर्सल, आगे वाला हिस्सा क्या है? वेंट्रल। जबकि नॉन कार्डेट जितने हैं, जितने नॉन कार्डेट है उसमें क्या होता है, यहाँ पे वेंट्रल, यहाँ पे हॉलो यहाँ लिखा है, वहां पे सॉलिड हो जाएगा, वेंट्रल, सॉलिड और डबल, है ना, वो किसमें होता है? नॉन कार्डेट में। तो जहां आएगा वहीं पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये हो गया भैया, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट के केस में क्या होगा? ये तो एनिमल के केस में हो गया, कह रहे हैं प्लांट के केस में क्या होगा? प्लांट के केस में फाइलम की जगह क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, यानी प्लांट के केस में फाइलम की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? डिवीजन। फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन, क्या यूज करते हैं भैया? डिवीजन। फाइलम का मतलब डिवीजन, ठीक है भैया। और इसमें क्या आता है? इंक्लूड्स क्लास, इंक्लूड्स क्लासेस, ऐसे लिखिए ना, बढ़िया बढ़िया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला आएगा किंगडम, जगत। अगला आएगा किंगडम। किंगडम क्या होता है? ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट बोला गया, हाईएस्ट, हायर नहीं अब की बार, हाईएस्ट, हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स में जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या है? एनिमेलिया, और वो क्या है? किंगडम। इसी तरह से द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। अब देखिए बहुत सारे प्लांट्स के जो डिवीजन होंगे वो सब डिवीजन मिलकर किसमें आएंगे? प्लांटी किंगडम में, ठीक है। अब कह रहे हैं henceforth we will refer to these two groups, यानी अब हम यहाँ दो ग्रुप्स की बात करेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स की। इसमें जो लिखने वाली बात थी जरा उसको लिख लीजिए, मिटाए इसको बहुत तेजी से। जैसे जैसे आगे चैप्टर आएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक, उतना मजा आएगा। अभी पीछे क्या था, थोड़ा बोरिंग था, एक एक लाइन वो पढ़ना पड़ता था, उसमें है क्वेश्चन भी बहुत कम आए थे, तो मजा नहीं आ रहा था। अब मजा खूब आएगा। हम लोग मजा करने के लिए तो यहाँ पढ़ रहे हैं, और कोई काम है थोड़ी है पास। किंगडम, और इसका हिंदी में होता है जगत, है ना। इंक्लूड्स वेरियस फाइला,
पहले तो ये लिख लीजिए फट से, इंक्लूड्स वेरियस फाइला। ओह ये वाला नहीं, ये वाला फाइला है बहुवचन और फाइला में सिंगल यानी सिंगुलर नंबर, ये है प्लूरल, ये क्या है प्लूरल, इसको लिख दीजिए प्लूरल नंबर है इसलिए फाइला, यानी अलग अलग फाइला मिला के बनाएंगे। जैसे बहुत सारे फाइलम होते हैं ना, सेलेंटिटा आएगा, प्लेटिहेल्मिंथेस आएगा, एस्केलेमिंथेस आएगा, हम लोग पढ़ेंगे खूब ज्यादा मजेदार, है ना। वहां पे आएगा, जब वहां पे आएगा ना सब, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सब मिला के किसमें आएंगे, किंगडम में। और किस किंगडम में आ जाएंगे भैया, एनिमेलिया। तो एनिमल के लिए लिखा है ऑल एनिमल्स ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पर ऑल एनिमल्स, फटाक से लिख दीजिए सर जी, बहुत तेजी से पढ़ा दीजिए, मजा बहुत आ रहा है ना। ऑल एनिमल्स ऑफ वेरियस फाइला, किसमें आ जाते हैं, किस किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। इसी तरह से और दूसरी बात, ऑल प्लांट ऑफ वेरियस डिवीजन। ये किस किंगडम में आते हैं, प्लांटी। ठीक, ये एनिमेलिया, ये प्लांटी, ठीक है। चलिए अगली लाइन, अब अगला पैराग्राफ है हमारे पास, यहां देखिए बहुत तेजी से, द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, फिगर में दे रखा है स्टार्टिंग विद स्पीसीज। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ये टेक्सोनोमिक हियरार्ची अभी हम लोग बना लेंगे। हाउएवर टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, कुछ कुछ सब कैटेगरीज भी आएंगी, जैसे सब फैमिली, है ना, बीच में आएगा ट्राइब, जीनस के ऊपर ट्राइब आएगा, सब क्लास आएगी, सुपर क्लास आएगी, ये सब सब कैटेगरीज भी होती है। ठीक, लेकिन अपने यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम नहीं करेंगे। मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। ठीक, तो कह रहे हैं लुक एट हियरार्ची इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। बिल्कुल, अरे क्या बात कर रहे हैं, से अभी तो पूरा पढ़ के आ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, जैसे से स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द शेयर द टेक्सा। हायर द कैरेक्टर, higher the category, greater is difficulty of determining the relationship of other taxa at same level. ठीक, hence the problem of classification becomes more complex. आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो और व्हीट का। और उससे पहले हम लोग कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, नोट कर लीजिए, जो नोट करने वाली बातें फट से तुरंत। क्या है, लिखिए जरा किंगडम के आगे जो हमारा, पहले तो टेक्सोनोमिक हियरार्ची बना लीजिए तुरंत, फिर से एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में कुछ बातें लिखनी है, ऐसे ही हम लिख लेंगे। टेक्सोनोमिक हियरार्की क्या है भैया, केपीसी ओएफजीएस, असेंडिंग ऑर्डर में केपीसी ओएफजीएस। ठीक, ऊपर से थोड़ा सा लिख दें, यही लिख दें बगल में, अब उसका काम थोड़ी हम लोग के पास, यहाँ है के पी सी ओ एफ जी और एस। के का मतलब किंगडम, बिल्कुल सर जी, ये तो याद है हम लोग को, किंगडम। पी फॉर फाइलम, और प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन। प्लांट के लिए हो जाएगा डिवीजन। सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक हियरार्ची। यहां लिख दीजिए क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक भैया, ये हो गया। चलिए, जब अब कह रहा है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे क्या हो जाएगा, कह रहा है एज वी गो हायर, ठीक, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, the number of common characteristics goes on decreasing. The numbers of common characteristic
है ना, गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इसका मतलब अभी हम समझा दें, यानी जैसे जैसे आप स्पीसीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे, जीनस में उससे कम, फैमिली में उससे कम, ऑर्डर में उससे कम, क्लास में सबसे कम, यानी किंगडम में सबसे कम। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से किसी चीज को लिखा है कि वैल्यू हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, घटते हुए चले जाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं लोअर द टेक्सा मोर, यानी लोअर यानी जितना नीचे वाला टेक्सा रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस बात को लिख लीजिए, lower the taxa, more are characteristic that more are characteristics that members within the same taxon share, members within the same within the taxon share। अब इसका मतलब समझ लीजिए फट से, क्या होता है, लोअर द टेक्सा यानी जितना टेक्सा नीचे रहेगा, मोर आर कैरेक्टरिस्टिक यानी ज्यादा से अधिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, मेंबर्स के बीच में समान रहेंगे एक साथ। यदि कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर स्पीसीज ए में है तो स्पीसीज बी में, यानी इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, काफी हद तक ज्यादा रहेंगे। इसी तरह से हायर द टेक्सा, देखिए एक शब्द लिखा हुआ है हायर द टेक्सा, वेरी गुड। मोर ग्रेटर इज डिफिकल्टी, कठिनाई बढ़ जाएगी, ग्रेटर इज डिफिकल्टी, किसमें, आगे बता रहे हैं किसमें, डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग, इसके निर्धारण करने में। डिटरमाइनिंग मतलब होता है निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप, ठीक, द रिलेशनशिप टू other taxa at same level। इसका मतलब अगर मान लीजिए एक क्लास ये और दूसरी क्लास एक और आ जाए तो दोनों हायर लेवल के टेक्सा हैं, बिल्कुल है सर जी। ग्रेटर, अब उसमें क्या होगा, अब हम किस यानी सेम लेवल पर, उसी लेवल पर हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि ए वाले में यानी एक क्लास ए है और एक क्लास बी है और बी सी ले लीजिए, ये दो क्लासेस हैं, इस लेवल पर बताइए इनमें क्या समानता है और क्या विभिन्नता, यानी इस लेवल पर जाकर ये देखिए कठिनाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी को इन्हीं में संबंध निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग करना कठिन हो जाता है, इसका मतलब यही था, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब एक चीज लिख लीजिए जरा सा, नोट करके लिखिए, जो फैमिली में सफिक्स आता है, ये हम इसलिए कर दे रहे कि पुराने आप बुकलेट लगाएंगे, अब सवाल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाली किताब, तो उसमें एक जगह आया हुआ है, इसमें क्या आता है, फैमिली में सफिक्स आता है ई ए ई, और ऑर्डर में क्या आता है सफिक्स एल्स, ई एल एल ई एस, ये आता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे जरा एक चार्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। बहुत तेजी से एक चार्ट, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए एक चार्ट बनाते हैं तुरंत हम लोग फट से, उसके बाद या तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाए क्या, 5 मिनट लगेगा, बना लीजिए। देखिए यहां पे लिखिए के पी सी ओ या एफ, और इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया, आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, के पी सी ओ एफ, और अरे बड़ा दूर लिख दिया का, फिर से मिटाएंगे इसको आप, ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बहुत टाइम भी हो गया ज्यादा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 2 चार्ट, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि अभी बहुत इसमें याद कराने वाला है बहुत कुछ, तो बिना याद किए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
खूब मेहनत से पढ़िए, खूब दमादम एकदम सवाल लगाइए, मज़ा लीजिए पढ़ाई का पूरे जोश में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।